सवाल है कि अगर आप कभी हार जाओ तो हार के जीतना ठीक है, गिर जाओ तो गिर कर उठना ठीक है, या गिरे ही रहना ठीक है, या फिर हार को हार में बदलने का तरीका ठीक है। अब कुछ लोगों के माइंड में थॉट आ रहा होगा, क्या फायदा, हार को हार में बदल देना चाहिए और गिरे ही रहना चाहिए। कुछ लोगों के माइंड में यही थॉट आ रहा होगा, नहीं नहीं, हार को जीत में बदलना चाहिए और गिर कर उठना चाहिए। देखो, हर कोई ना कोई इंसान फेल होता है, सब फेल होते हैं, सब गिरते हैं, फिर गिर के उठते भी हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में फेल होता है। आप भी फेल होते हो, मैं भी फेल होती हूँ। आप भी गिरते हो, मैं भी गिरती हूँ, और आप भी हारते हो तो मैं भी हारती हूँ। यहाँ तक कि सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है, पर मैं उस हार को जीत में बदलना जानती हूँ और फेल होके पास होना जानती हूँ। यहाँ तक कि गिर के उठना भी जानती हूँ। मेरी तरह कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो कि ये सब कुछ करना जानते हैं। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए? कभी ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम फेल हो जाते हैं। अब फेल का मतलब आपकी नजर में होता होगा कि एक बच्चा जो कि एक क्लास में फेल हुआ। जी नहीं, फेल होने का मतलब वो होता है जो हर तरफ से हारा हुआ हो। बच्चे का क्या? बच्चे का ये होता है कि अगर उसकी क्लास में कहीं कम नंबर आ गए तो वो हार गया, जॉब में प्रमोशन की प्रॉब्लम आ गई तो हार गए। फेलियर का मतलब हमारी तरफ से ये होता है कि एक बच्चा जो कि फेल हो जाता है और उसी क्लास में पढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। फेलियर का मतलब होता है जो हर चीज से हारा हुआ हो। अब बच्चे का क्या? बच्चे का ये होता है कि बच्चा इस तरीके से फेल होता है कि वो कम मार्क्स लेके आ जाए। अब बच्चे के कम मार्क्स आ गए तब भी तो वो हार गया ना क्लासमेट के सामने। अब आप प्रमोशन लेके आते हो ऑफिस में, आपको प्रमोशन मिलता है, अब आपको नहीं मिल पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप ऑफिस में सबकी नजरों में हार गए ना। अब दुनिया की नजरों में हारने का मकसद बता दूं? दुनिया की नजरों में हारने का मकसद ये होता है कि आपने कोई गोल सेट किया, अब 3-4 साल में आपको कुछ करना है, लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी ने धोखा दे दिया या कुछ प्रॉब्लम हो गई आपकी लाइफ में, तो आप दुनिया के सामने हारोगे ना। अब इस हार को तब्दील इस तरह से करना है, यानी कन्वर्ट इस तरीके से करना है कि आप कभी दुनिया के सामने हार जाओ तो उस हार को जीत न बदलो। कैसे भी करके अकेले वो काम करने की कोशिश करो। प्रमोशन की प्रॉब्लम आ रही है, खुद वो करके देखो, खुद काम करो, हार्ड वर्क करो। पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना हो सकता है पढ़ो। कम नंबर आते रहेंगे, लेकिन आपकी कोशिश का तो कुछ नहीं होगा ना। आपकी कोशिश तो हमेशा सही रहेगी, आप तो सब कुछ कर पाओगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर आपको कोई गोल सेट हो जाता है और उसमें आप कभी हार जाओ तो हमारा क्या होता है, अरे नसीब खराब है मेरे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता है। हाँ, सबके दिमाग में यही आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ऐसी सोच है तो बिल्कुल ही गलत सोच है वो। अब नसीब को क्यों बोलते हो? खुद को बोलो। क्यों? अब खुद को भी नहीं बोलो। एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, चौथी बार तो उठोगे ना। तो इस तरीके से आप पास हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। अब आप ये भी सोचो कि ऐसा कौन सा टैलेंट हो जो आपके अंदर नहीं है, ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जो आपके अंदर नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप जीत सकते हो दुनिया के आगे। अगर आप खुद मायूस रह पाओगे तो मैं क्या, कोई भी नहीं आपको समझा पाएगा। तो इसलिए मायूसी के अंधेरे से बाहर निकलो और खुशी के उजाले में आओ, और फिर आगे देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली टिप्स।